ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 25। शनै शनै उपरमेत बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत्। शनै शनै उपरमेत् बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत्। शनै शनैरुपरमेत् बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत्। शब्दार्थ शनै धीरे धीरे, शनै एक एक करके क्रम से, उपरमेत निवृत्त रहे, बुद्धया बुद्धि से, धृति ग्रहीतया विश्वास पूर्वक, आत्मसंस्थम समाधि में स्थित, मनः मन कृत्वा करके, न नहीं, किंचित अन्य कुछ, अपि भी, चिंतयेत सोचे। अनुवाद धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ध्यान से सुनेंगे तात्पर्य, सभी पूछेंगे हम किसको क्या समझ में आया। समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देने चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से
यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। विचार कर लो सब लोग, क्या समझ में आया? ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। थोड़ा फैन कम कर दिया। मन्यांशु प्रभु क्या अनुवाद नहीं सुने? फिर से पढ़ दे रहे हैं जो लोग लेट आए हैं।
समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देने चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। अब तो है ना, बताओ। जितने भी नश्वर पदार्थ है, इंद्रिय तृप्ति, उन सब से हटा के हमें परमात्मा में लगाना चाहिए, क्योंकि इनसे ये क्षणिक है, इससे सुख नहीं होता। कृष्ण भावनामृत में हमें आनंद की ओर बढ़ना चाहिए। हरि बोल। यस विनोद प्रभु। अच्छा, कल से बताएंगे। है ना आश्रम में कल तक? ठीक, तो कल से कंटिन्यूस ही है ना, क्योंकि कल से बताएंगे मतलब जारी रहेगा ये प्रोसेस। ताली बजाओ सब इनके उत्तर के लिए। यस यमराज प्रभु। उत्तम मोहन प्रभु। क्या पढ़ूं फिर से? नहीं पढ़ूं फिर से? बताइए फिर। बताइए। बताएंगे नहीं या समझ नहीं आया? समझ में नहीं आया? हिंदी तो समझ आती है ना? फिर से पढ़ देना। हाँ, तो हिंदी तो बोलना पड़ेगा ना, फिर से समझ में आती। फिर से पढ़ देता हूँ। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। समझ आ रहा है? हरि बोल। समझ आ रहा है जो हिंदी पढ़ रहा हूँ मैं? हाँ, थोड़ा गोविंद गोपाल को इधर हो जा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? हिंदी समझ में आ रही है? नहीं, मराठी में पढ़ोगे? फिर आज क्लास लूँ कि नहीं लूँ? फिर कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो फायदा क्या क्लास लेने से? कल की अवतार जी। अभी अभी क्यों आए आप? जल्दी क्यों नहीं आए? अच्छा, सामान सेट कर। यस कान्हा प्रभु, कुछ समझ आया? बताइए।
हरि बोल, अच्छी बात है। अब कृपा करके ध्यान से सुनिए। देखो, एक बात हमें जैसे भी हम हैं मन में बिठानी चाहिए। नहीं भी बिठाएंगे तो भी हम करते वही हैं। क्या करते हम? हमारा प्रत्येक कार्य दो चीजों को केंद्रित रहता है। या तो हम सुख की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे, या हम दुख की निवृत्ति के लिए कार्य करेंगे। अगर हमारे जीवन में हमको लग रहा है कोई दुख नहीं है, तो हम सोचेंगे कि फिर सुख भी नहीं है, तो सुख के लिए कुछ प्रयास किया जाए। तो हमारा प्रत्येक कार्य या तो सुख की प्राप्ति के लिए होगा, या दुख में जो फंसे हुए हैं पहले दुख से पीछा छूटे। जैसे किसी को कहा जाए कि चल यार थोड़ा घूम करके आते हैं, अरे तेरे को घूमने की पड़ी है, यहाँ टांग टूटी पड़ी है। हाँ जाओ। तो पहले क्या सोचेंगे? बोले पहले टांग ठीक हो जाए, तब घूमने के सुख के बारे में विचार करेंगे। तो उस व्यक्ति का प्रयास क्या होगा? दुख की निवृत्ति। और जिसकी टांगें सब ठीक ठाक है, बैठा हुआ है, वो क्या सोचेगा? बैठे हुए हैं फालतू में, कुछ आनंद नहीं आ रहा है, चलो थोड़ा कुसुम सरोवर घूम करके आते हैं, थोड़ा सा लाइटिंग का आनंद लेते हैं, थोड़ा फोटो खींचेंगे, आनंद लेंगे। तो उसका प्रयास किसको लेकर के है? आनंद की, सुख की प्राप्ति को लेकर के। ये दोनों ही चीजें शाश्वत रूप से संसार में हमारा जो दुख निवृत्ति का प्रयास था, क्या दोबारा दुख नहीं आएगा? एक बार निवृत्ति का प्रयास हमने कर दिया किसी दुख के लिए, क्या गारंटी है कि फिर से दुख नहीं आएगा? तो ऐसा प्रयास तो फिर से हमें करना पड़ेगा जब फिर से दुख आएगा। और जो सुख आ गया, क्या गारंटी है कि वो सुख जाएगा नहीं? मेहनत करके सुख पा लिया, क्या गारंटी को जाएगा नहीं? चला भी जाएगा। तो फिर से उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो इन दोनों ही चीजों के लिए शाश्वत रूप से क्या उपाय किया जा सकता है? शाश्वत रूप से एक ही उपाय है कि हम भगवान की प्राप्ति का प्रयास करें। भगवान की प्राप्ति में क्या होगा? दुख की जो निवृत्ति है वो आत्यंतिक की रूप से हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी। और जो सुख की प्राप्ति है वो भी हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, फिर से जाने वाली नहीं। माता द्रौपदी, माता कुंती ने, हम लोग तो दुख का निवारण करने का सोचते हैं, माता कुंती ने तो भगवान से मांगा ही क्या? दुख दे दो। क्यों दुख दे दो? क्योंकि आपकी संगति हमें मिल जाती है। जब हमारे जीवन में दुख आता है, आपका चिंतन करते, आप आ जाते हैं, फिर दुख की क्या मजा। इसलिए
उन्होंने भगवान को पाने के लिए दुख मांगा। हम क्या सोचते हैं कि दुख को भगाने के लिए भगवान को चाहते हैं। हम दुख को भगाने के लिए भगवान को चाहते हैं। इस स्थिति से ऐसा लगता है दुख बड़ी चीज है, भगवान छोटी चीज। लेकिन माता कुंती का दृष्टिकोण क्या है? आपकी प्राप्ति के लिए अगर दुख भी सहना पड़े तो हम सहेंगे। उनकी नजर में क्या बड़ी चीज है? भगवान। उनकी नजर में क्या बड़ी चीज है? उनको भगवान की महिमा का ज्ञान है। हमें भगवान की महिमा का ज्ञान नहीं है, हमें सुख दुख का ज्ञान है। इसलिए सुख दुख को केंद्रित करके भगवान को पाने का उपाय बताया जा रहा है। भगवान क्यों चाहिए? बोले सुख दुख के चलते। भगवान क्यों चाहिए? सुख दुख के चलते। सुख दुख के चलते मतलब हमारा दुख चला जाए और सुख आ जाए। इसलिए क्या चाहिए? भगवान चाहिए। हमें ऐसे समझाना पड़ रहा है। हमारी स्थिति कैसी है? और जो भक्त हैं, कम करो उसको। जो भक्त होते हैं उनकी सोच कैसी है? हमें सुख आए या ना आए, और हमें दुख जाए या ना जाए, हमें क्या चाहिए? भगवान चाहिए। ये किसकी समझ होती है? भक्तों की होती है। सुख आए या ना आए, दुख जाए या ना जाए, लेकिन भगवान सदा आए और कभी ना जाए। ऐसा सोच किसका है? भक्तों का होता है। अभी जैसे हम लोग मंदिर में रह रहे हैं, तो मंदिर में भगवान है या नहीं है? भगवान है। तो हमारी सोच कैसी है? मंदिर में अगर दुख मिलेगा तो हम भगवान को छोड़ के चले जाएंगे। तुम नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमारी सोच कैसी है प्रायः लोगों की? मंदिर में हम भगवान का सानिध्य पा रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर दुख आ गया, किसी ने हमें गाली दे दिया, बाहर के व्यक्ति ने दे दिया, वो अलग बात है। जिसके साथ रोज सेवा कर रहे हैं और उसने गाली दे दिया, तो भगवान को छोड़ करके चले जाएंगे। कोई यमराज जी के ऊपर इस बात को मत ले लेना। यमराज जी तो चले जाते हैं वो लोगों को उठाने के लिए, भगवान को छोड़ के नहीं। एक बात कह रहे हैं कि जब दुख आता है तो हम क्या करते हैं? भगवान को छोड़ो, आश्रम को छोड़ो, भक्तों को छोड़ो। दुख आ गया ना, अब हम जा रहे हैं। है कि नहीं? मंदिर में रह रहे हैं क्यों? बोले सुख आ रहा है इसलिए रह रहे हैं। किस चीज का सुख आ रहा है? बोले बढ़िया रोटी मिल रही है, चपाती मिल रही है, सब्जी मिल रही है। कुछ लोग तो टेंशन में रहते, बोले खिचड़ी मिल रही है, दाल चावल नहीं मिल रहे। और बेचारे बाहर के लोग हैं, वो तो खिचड़ी कब बटेगी। बच्चे लोग 4 घंटे पहले से लाइन लगा करके खड़े हो, खिचड़ी कब बटेगी। एक बालक तो बड़े टौर में, बाबा हाँ भैया खिचड़ी बटेगी कि ना आज? बटेगी भैया, खिचड़ी बटेगी। हाँ, आधा घंटा नहीं हुआ, मैंने कहा कब बटेगी? मतलब सांझ को बटेगी। अच्छा, अभी तो कह रहे थे थोड़ी देर में बटेगी।
अब सांझ कर दिया आपने। वो लाए थे, लेकिन हम बोले सुख नहीं मिल रहा है, दाल चावल का खिचड़ी खानी पड़ रही है रोज। तो ऐसी वृत्ति, हम रह रहे हैं भगवान के पास में, क्यों? सुख आ रहा है भगवान के माध्यम से तो रहेंगे, सुख नहीं आएगा तो नहीं रहेंगे। भगवान के पास रह रहे हैं क्योंकि दुख नहीं मिल रहा है इसलिए रह रहे हैं, दुख मिलेगा तो उठा करके चले जाएंगे। तो हमारा भगवान से कोई लेना देना, किससे लेना देना है? सुख और दुख दोनों से लेना देना है। दुख के चलते चले जाएंगे और सुख के चलते टिक जाएंगे, लेकिन भगवान के चलते न दुख को सहन करेंगे न सुख की आकांक्षा करेंगे। भगवान के चलते हम नहीं रहते। लेकिन जो भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं? उनको दुख जाए या ना जाए, उनको सुख आए या ना आए, जाई विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, वो अपना भगवान का भजन करते रहते हैं, वो भक्त होते हैं। लेकिन हम इतनी मोटी बुद्धि के हैं कि हमें भगवान के बारे में समझाना पड़ता है सुख और दुख के बारे माध्यम से। समझ रहे हो? हम दुख को भगाने के लिए भगवान के पास शरण ले रहे हैं, और माता कुंती दुख आए लेकिन आप ना जाएं। ऐसा नहीं है को पहले से ही दुख मांग रही थी, पहले तो भगवान का सानिध्य मिल ही रहा था तो दुख और सुख का टेंशन ही नहीं था उनको। अब उनको टेंशन है तो वो क्या मांग रही है? बोले सुख मांगेंगे तो ये आएंगे नहीं, दुख मांगेंगे तो ये आ जाएंगे दुख में, क्योंकि आज तक चले आए। इसलिए उन्होंने क्या मांगा? दुख मांगा इनडायरेक्टली। भगवान दुख को देख करके भक्तों के तुरंत पिघल जाते। भगवान नहीं चाहते कि हम दुखी हों। लेकिन फिर भी हम ऐसे ही समझ लें तो भी बड़ी बात है कि भाई दुख भगाना है इसलिए भगवान को पाओ, सुख लाना है इसलिए भगवान को पाओ। दुख ऐसा भगाना है कि फिर कभी आए ही नहीं, और सुख ऐसा लाना है कि फिर कभी जाए ही नहीं। इसलिए कौन चाहिए? भगवान चाहिए। ऐसे ही समझ लो, कोई बात नहीं, अपने स्वार्थ से संबंधित। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे, मेरे जन्म पर्यंत जन्म हो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उनको सुख दुख की परवाह नहीं है, हमें सुख दुख की, हमारा स्वार्थ है, अपना ही स्वार्थ हमें समझ नहीं आता। हमारी स्थिति तो और ज्यादा गई गुजरी है। तो ऐसे ही समझे। तो इसके लिए क्या चाहिए फिर? जो दुख के लिए जो भगाने के लिए प्रयास कर रहे थे, जो सुख को लाने के लिए जो प्रयास कर रहे थे, जो बार बार दुख के लिए भगाने के लिए प्रयास कर रहे थे, जो बार बार सुख को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे थे, अब एक ही प्रयास में अगर दोनों चीजें हो जाएं, कौन सी? भगवान की प्राप्ति। अगर उसी चीज को लेकर के अगर एक ही प्रयास में दोनों ही काम एक साथ हो जाएं, तो फिर क्या प्रयास करना चाहिए? किस चीज का प्रयास करना चाहिए? भगवान की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। अब कोई कहे दुख को डॉक्टर के पास जाकर के आसानी से भगा सकते हैं, भगवान पता नहीं कब मिलेंगे। सुख तो जाकर के स्टॉल पे जाकर के रसगुल्ला खा सकते,
भगवान के लिए तो प्रयास में न जाने क्या क्या करना पड़ेगा। भगवान को पाने के लिए प्रयास में कुछ वास्तव में नहीं करना है, क्योंकि भगवान हमारी चिंता खुद करते हैं। पांडव लोगों की स्थिति कैसी है? भगवान ने अक्रूर जी को भेजा, जाओ हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अत्याचार कर रहा है, समझा के आओ। भगवान को पता चल गया कि नहीं पहले ही? तुम जाओ समझा के आओ। तो भगवान हमारी चिंताओं से अवगत है या नहीं है? भगवान जीव मात्र की चिंताओं से अवगत है। तो भगवान तो खुद ही चाहते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान बिल्कुल हमें पैदा करके छोड़ दिया बस भटकने के लिए और उनको कोई चिंता नहीं, वो हमारी चिंता हमसे कहीं ज़्यादा करते हैं। लेकिन तब ऐसा लगता है चिंता नहीं कर रहे हैं जब वो चिंता कर रहे हैं और हमें उपाय बता रहे हैं और हम उस उपाय पर नहीं चल रहे हैं। वो हमारी चिंता कर रहे हैं, माँ बाप चिंता कर रहे हैं अपनी संतान की, और बच्चा माँ बाप की सुनने के लिए किसी भी हाथ पर तैयार ना हो, तब फिर उनकी चिंता हमारे लिए कोई फलदायक बन सकती है? नहीं। अगर कोई उनकी चिंता करते हुए, उपाय बताते हुए अगर कोई रास्ता बता रहे हैं तो हमें तो रास्ते पर चलना चाहिए ना, तभी तो आदमी चिंता करेगा हमारी आगे भी। नहीं चलेंगे तो कैसे चिंता करेंगे? तो भगवान की प्राप्ति में भगवान लालायित हैं या हम लालायित हैं? भगवान हमसे कहीं ज्यादा लालायित है। तो उन भगवान की प्राप्ति अगर हमें करने का प्रयास करना है तो उस प्रयास में भगवान की प्राप्ति में कमी भगवान की ओर से या हमारी ओर से? केवल और केवल हमारी ओर से, उनकी ओर से कमी नहीं। तो हमारी ओर से हम क्या करें ऐसा जिससे भगवान मिल जाए? भगवान को पाना तो बहुत कठिन है क्या? बोले नहीं, भगवान को पाना बहुत कठिन नहीं है। भगवान ने कहा मैं तो बहुत सुलभ हूं भाई। कैसे? गीता में भगवान ने कहा अनन्य चेता यो स्मरति माम नित्यशः तेषाहं सुलभम पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान कह रहे हैं सुलभम पार्थ, मैं सुलभ हूं, दुर्लभ नहीं हूं। कैसा हूं? सुलभ शब्द देखा है कहीं लिखा हुआ आप लोगों ने? सुलभ शौचालय। उसको सुलभ शौचालय नाम क्यों देते हैं? ऐसा नाम क्यों लिखते हैं सुलभ शौचालय? क्योंकि वो ऐसी जगह पे बना होता है कि आपको पूछना नहीं पड़ता कि शौचालय किधर है। समझ रहे? जनरल आते जाते रास्ते में आपको ऐसी जगह दिखाई देगा जिसके लिए घर वालों को तो कई बार घर पे जाके पूछना पड़ता, भाई टॉयलेट किधर है आपके घर में, हाथ धोने का किधर है। लेकिन सुलभ शौचालय के लिए पूछने की जरूरत। तो भगवान क्या शब्द उपयोग कर रहे हैं? तस्याहम सुलभम पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हूं। किसके लिए? एक व्यक्ति के लिए। अनन्य चेता यो स्मरति माम नित्यशः, अपने चित्त में अनन्य अर्थात अन्य किसी और का नहीं सिवाय मेरे अतिरिक्त अगर वो मन से किसी और का सोचता नहीं है, और नित्य फिर मेरे लिए वो जब सोच रहा है तो मेरे लिए लगा रहेगा। जो आदमी जिसके बारे में सोचता है उसके लिए तो लगा रहता है। तो नित्य युक्तस्य योगिना, वो निरंतर लगा रहेगा फिर मेरे लिए जब मेरे बारे में सोचेगा। तो बस इतना सा करना है तो क्या होगा? बोले मैं उसके लिए क्या हो जाऊंगा? सुलभ हो जाऊंगा। तो भगवान की ओर से कठिन है या हमारी ओर से सोचना कठिन है? हमारी ओर से सोचना कठिन है। संसार में इतने लंबे समय से पड़े हुए हैं ना, हमारी बुद्धि
हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर का सब सिस्टम, आत्मा आदि सब ऐसा ध्वस्त हो रखा है ना, एकदम से सब बिखरे पड़ी हैं सब चीजें, लाइन में कोई चीज चली नहीं रही है। बुद्धि खराब, मन खराब, इंद्रियां दूषित, शरीर दूषित, वातावरण दूषित, सब कलयुग का समय, गुरुजन भी कोई श्रेष्ठ मिलते नहीं, अंधा व्यक्ति अंधे व्यक्ति को मार्गदर्शन कर रहा है, तो फिर कैसे हम ऐसा प्राप्ति करेंगे? हमारे लिए कठिन हो जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता भी नहीं। तो क्या कह रहे हैं, अब हमारी स्थिति बहुत दयनीय है, तो उपाय क्या है? बोले एक ही उपाय है कि हम क्या करें, मन को चिंतन में ऐसा लगाएं कि किसी और का ना सोचे। कह रहे ना, न किंचिद अपि चिंतयेत, किंचित मात्र थोड़ा सा भी किसी और के लिए चिंतयेत, नहीं चिंतन करना। और चिंतन किस चीज का होता है? कोई चीज उसमें मम जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? मम। मम एति, जैसे ही मम करके एति जुड़ गई, बस चिंतन चालू। कोई लड़का लड़की है, जान नहीं पहचान नहीं, वो अपना जीवन जी रहा है, कोई नाम वगैरह कोई नहीं जानता, कभी देखा नहीं, अचानक से घर वालों ने शादी फिक्स कर दी और उसका उसमें क्या जुड़ गया? मम, ये मेरा है और ये मेरी है। अभी जुड़े नहीं, लेकिन मम जुड़ गया पहले ही। कैसे? भविष्य को लेकर के। अब क्या भाषा बनेगी? मेरा होने वाला पति। क्या भाषा बन जाएगी? मेरा होने वाला पति, मेरी होने वाली पत्नी। और जब हो गई शादी, तब मेरा हो गया पति। होने वाला जो था, अब मेरा हो गया पति, ये मेरी हो गई पत्नी। अब चिंतन किसका होगा? उसी मम से संबंधित चिंतन होगा। अब ये मम जितना बड़ा होगा ना, चिंतन उतना ही दूर दूर तक फैलता चला जाएगा। ये कौन है? पति के साथ। ये मेरा पति का पिता है, तो ससुर। ये कौन है? सास। मेरा ससुर, मेरी सास। ये कौन है? ये मेरी चाची। ये कौन है? मेरी चाची की माँ, मतलब मेरी चचिया सास। ये कौन है? बोले इसका फूफा। तो ये कौन है? बोले फूफा की माँ। तो ये कौन है? बोले फूफिया सास। नहीं समझ में आ रहा है? शोभा मत, आपने नहीं देखे, लेकिन सब लोग आप जैसे नहीं होते ना। हाँ हाँ, ये हमारी ममिया सास, ये तैया सास, ये तैया ससुर, ये वो। कितना लंबा मम की लाइन जुड़ जाती है। और जितनी लंबी मम की लाइन जुड़ गई, उतना ही चिंतन बढ़ गया। और भगवान कह रहे हैं, न किंचित चिंतित, किसी और का चिंतन किंचित मात्र भी नहीं चलेगा, जरा सा भी नहीं चलेगा, अगर मैं चाहिए तो। लेकिन हमें तो लग रहा है हमारा मम्मिया ससुर हमारी चिंता को दूर कर देगा, इसलिए चलो उसकी चिंता करते। हमारी फूफिया बहन हमारे कष्टों को दूर कर देगी, चलो बहन को फोन लगाते। कभी मन में ये नहीं आता कि भाई भगवान से इतने दिन हो गए मिले नहीं, नहीं मेरी बहन इतने दिन हो गए मिली नहीं, इसलिए हम
अभी तो नहीं, दिसंबर में जाएंगे मिलने के लिए, बहन से मिलना है, दिमाग में घूम रहा है बस। माँ से मिलना है, पिताजी से मिलना है, क्या क्या दिमाग में घूमता रहता है। तो ये क्या है, मम एति। मम चलते चलते जुड़ गया देखो, और कितना लंबा पीछे एकदम से जाल निकला उसका। कितना खतरनाक है चिंतन से बचना। अब इसे धड़ाधड़ काटते चलना चाहिए। कैसे कटेगा ये? ऐसे ही नहीं कटेगा, इसको समय लगेगा। कितना समय लगेगा? बहुनाम जन्मनाम अंते। बहुत जन्म लग जाते कई बार। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, उसे ज्ञान होता है क्या? वासुदेवम सर्वमिति। सब कुछ क्या है? वासुदेवी। स महात्मा सुदुर्लभा, वो महात्मा बहुत दुर्लभ है मिलना। ऐसा महात्मा मिल जाए और उसकी संगति हो जाए तो फिर वो हमारी रस्सियों को भी काट डालेगा। बड़ा सरल है। और उपाय क्या है? बोले और उपाय है क्या? भक्तों की संगति में आकर के क्या करो? भगवान ऐसा नहीं करो चुटकी बजाने में ऐसा हो जाएगा, भगवान ने मना किया। हमको लगता है ये तो भक्ति नहीं है, तो ऐसा करता है वैसा करता है, रात दिन फोन पे चिपका रहता है, इधर घुमाता है उधर घुमाता है, ये देखो क्या हो गया इसको। नहीं, भगवान कह रहे शनै शनै। क्या कह रहे? धैर्य धारण करो, धीरे धीरे। कैसे होगा? धीरे धीरे। शनै शनै ऊपर में, इससे ऊपर उठेगा। कैसे उठेगा? बुद्धया। कैसे उठेगा? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि से क्या प्राप्त करेगा? बोले धृति ग्रहीतया। धृति माने विश्वास, ग्रहीतया माने आ जाना, ग्रहण कर लेना। बुद्धि में विश्वास बैठता है तब आदमी वैसा काम करता है। बुद्धि में आ गई दिमाग में कि हाँ भगवान सुख देने वाले हैं, दुख का निवारण करने वाले हैं, लेकिन ये अभी विश्वास पूर्वक नहीं बैठी है। पक्की तरह से ऐसा विश्वास है नहीं। जैसे माता द्रौपदी के चरणों, द्रौपदी को अगर कृष्ण के चरणों में शुरू में ही ऐसा विश्वास होता तो पांडवों के पास क्यों जाते? धृतराष्ट्र के पास क्यों जाते रक्षा के लिए? बाद में पता चला कि नहीं, इनमें से कोई सहायक, केवल कृष्ण ही सहायक। उत्तरा का यह विश्वास था और वो सीधी किसके पास भागी? कृष्ण के पास। जबकि अर्जुन है, भीम है, और बंदी भी नहीं है, मुक्त है, फिर भी उसको विश्वास ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने भी बड़े सही, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो केवल कृष्ण ही करेंगे। तो वो किधर भागी? कृष्ण की ओर। और हमें विश्वास नहीं होता तो हम किधर भागते हैं? पुलिस की ओर, नेताओं की ओर, पैसे वालों की ओर। पापा को फोन लगाते हैं, हमारे साथ ऐसा अत्याचार किया जा रहा है, लगाओ पापा को फोन, लगाओ माँ को फोन, लगाओ भाई बंधुओं को फोन। मेरा व्यक्ति, मेरा भाई ASI है, मेरा भाई DGP है, मेरा भाई जज है, मैं ये हूँ, मैं लगाओ फोन लगाओ।
हम भगवान की ओर भागते क्यों? मन में विश्वास नहीं है। ऐसा बुद्धि में है तो सही बात, थोड़ी बहुत बैठी हुई है, लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं। और ये आएगा भी नहीं एकदम चुटकी बजाने से। कैसे आएगा? शनै शनै धीरे धीरे। दो शब्द शनै, एक शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं धीरे, एक का अर्थ रख रहे हैं क्रमशः। एक का अर्थ क्या लिख रहे हैं? क्रमशः, एक एक करके। क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी? एक एक करके। कैसे आएगा ये विश्वास? क्रम से आएगा। कैसे आएगा? क्रम से आएगा। क्रम क्या है भक्ति का? उस क्रम में हमें घुसना पड़ेगा। हम सोचे एकदम से हम भगवान के भक्त बन जाए तो नहीं बन सकते। क्या भाई, क्या डांस कर रहे हैं? इज्जत का कचरा हो गया, वो भी अकेले में बैठा हुआ है। कोई बात नहीं। भगवान कह रहे हैं हम क्या सोचते दूसरे में अकल क्यों नहीं आ रही है? ऐसे कैसे आ जाएगी भाई? तुम ऐसी अपेक्षा क्यों कर रहे हो? धीरे धीरे आएगी। उसको आप अपने विश्वास के साथ जोड़ोगे तो उसको विश्वास दे पाओगे। तुम्हारे अंदर ही विश्वास नहीं है तो दूसरे के अंदर विश्वास कैसे डाल पाओगे? एक बार प्रभुपाद जी ने सारे भक्तों को बुलाया और प्रभुपाद जी ने पूछा, ऑल ऑफ यू आर कन्विंस्ड अबाउट दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस और नॉट? आप इस कृष्ण भावनामृत से पूरी तरह से अंदर विश्वस्त हैं या नहीं है? तो कोई उत्तर ही नहीं दे रहा है। प्रभुपाद जी ने कहा, इफ यू इन योर सेल्फ आर नॉट कन्विंस्ड देन हाउ कैन यू कन्विंस अदर्स? आप ही लोग अभी अपने आप में पूरी तरह से स्थित नहीं हो तो किसी दूसरे को स्थित कैसे करोगे? लेकिन हमें क्या जल्दी होती है? दूसरे लोग स्थित हो जाएं, हम हो या ना हो। दूसरे लोगों को भाषण से नहीं स्थिर किया जा सकता, विश्वास से स्थिर किया जाए। फिर भाषण क्यों दे रहे? बोले विश्वास हमारा जितना अंदर है वही भाषण से बाहर निकलेगा। वो शब्द उस विश्वास को लेकर निकलेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी का जो बोलना था वो इतना विश्वास पूर्वक होता था कि हिप्पियों के अंदर उतर जाता था, जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम सुना ही नहीं था। और हमारे अंदर ऐसा विश्वास का अभाव है कि जो अच्छे भक्त हैं, दीक्षित भक्त हैं, उनको पूछा जाए कुछ समझ में आ रहा है? बोले नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने अंदर वो विश्वास की शक्ति नहीं। उनके अंदर कितनी विश्वास की। प्रभुपाद जी का छोटे से छोटा शब्द सुनो आप, कितने विश्वास के साथ। तो एक विश्वास वाला व्यक्ति ही दूसरे के अंदर क्या डाल सकता है? विश्वास डाल सकता है। प्रभुपाद जी जैसे संत इसलिए इतना बड़ा चमत्कार कर पाए। हम भाषण तो देते हैं लेकिन हमारे अंदर खुद में इतना विश्वास नहीं, इसलिए बहुत सारे लोग बदलते नहीं। तो क्या करें फिर? बोले खुद का भी विश्वास बढ़ाओ, वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा। हम सोचे नहीं मेरे अंदर नहीं, इसलिए सुसाइड कर लेता हूं। फिर क्या फायदा बेवकूफ? एक दिन में चुटकी बजाने से न खुद का बढ़ेगा न किसी और का बढ़ा सकते हो। महाराज को प्रश्न किया, महाराज हम लोगों को बोलते हैं तो लोगों पे असर क्यों नहीं होता? तो महाराज कहते पहले तू अपने ऊपर असर करवा ले फिर तुम बोलेगा तो असर होगा, तेरी वाणी में ताकत आएगी। उससे पहले कैसे असर होगा? एक भक्त किताब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था
तो महाराज ने पूछा देख क्या वो कौन सी किताब बांट रहा है, तो छोटी सी किताब थी, उस पर लिखा था आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, मन को नियंत्रित करने की कला। तो महाराज ने उसको बुलाया, बोले तेरा मन नियंत्रित हो गया? बोले खुद भी पढ़ना है इस पुस्तक को, केवल बांटने का ही काम नहीं करना, खुद भी पढ़ना है इस पुस्तक को, थोड़ी कला पर तो भी प्रयास करना काम करने का। तो जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो धीरे धीरे अगर भाषण दें तो वो विश्वास उनके अंदर भी जितना आ गया दूसरे को दे पाएंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ, ये एकदम से नहीं आता, शनै शनै उपरमेत, धीरे धीरे आता है, क्रम से आता है। हर चीज का एक क्रम है, भक्ति का क्रम है। क्या क्रम है? पहला क्रम है श्रवणम, पहली भक्ति भक्तन कर संगा, दूजी भक्ति सुनत प्रसंगा। पहली भक्ति भक्तों के पास जाओ और दूसरा उनसे कथा का श्रवण करो। ये क्रम है। कोई सोचे मैं कथा नहीं सुनूंगा और मैं अर्चन करूंगा सीधा, तो ये विश्वास कभी आने वाला नहीं। जो क्रम दिया है उस क्रम से भी फॉलो करो, और उस क्रम में चलते समय ऐसा मत सोचो कि क्रम में चल पड़े तो एक चुटकी बजाने से आ जाएगा, नहीं। शनै शनै उपरमेत, श्रवण करोगे, इससे क्या होगा? बुद्धया, बुद्धि क्या ग्रहण करेगी? धृति, धृति माने धारण करने की क्षमता, बैठ गई मन में बात, हिलेगा नहीं अब। धृति ग्रहीतया, धृति को पा गया वो। जैसे ही धृति आ जाएगी क्या होगा? आत्म संस्थम, क्या हो जाएगा? आत्म संस्थम, आत्मा में स्थित हो जाएगा, उसको समाधि कहते हैं। अर्थात आत्मचिंतन में लग जाएगा। आत्म संस्थम मन कृत्वा, मन किस में लग गया? आत्मा में लग गया, समाधि में लग गया, कृष्ण में लग गया। आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, फिर वो किसी और चीज का चिंतन नहीं करेगा। विश्वास बस धीरे धीरे भगवान में बिठाना है, ये कार्य करना है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती। कौन सी वाली? चिंतन वाली। कौन सी वाली अवस्था? काम करना सहज है, लेकिन चिंतन करना इतना सहज नहीं है। चिंतन तो सोते हुए भी मन में पहुंच जाता है कहीं, जहां हमारी मम इति है, जहां हमारा मम जुड़ा हुआ है ना, चिंतन वहां पहुंच जाता है। बर्तन यहां धो रहे हैं, चिंतन दूसरी जगह चला गया, कृष्ण को छोड़ करके। लग रहा है कृष्ण के लिए बर्तन धो रहे हैं, इसलिए सबसे बड़ा काम हमें किसके ऊपर करना पड़ेगा? चिंतन के ऊपर। अर्थात मम हमारा किधर जुड़ना चाहिए? कृष्ण। कैसे जुड़ेगा? धीरे धीरे, धैर्य के साथ, क्रम के साथ। उत्साह का त्याग नहीं करना चाहिए, धैर्य को बना के रखना चाहिए, तभी रास्ता निकलेगा। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए।